नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों लेकर बलरामपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्गा पूजा देखने गए थे बाइक सवार लड़के। बलरामपुर के चुल्हा भारी गांव की घटना है। तो दुर्गा पूजा देखने गए थे बाइक सवार लड़के। बलरामपुर में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दूसरा हादसा हुआ। विसर्जन के दौरान 5 लड़के यमुना में डूबे। 3 लड़कों को सकुशल बाहर निकाला गया। 2 लापता हैं। जल पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है। विसर्जन के दौरान 5 लड़के यमुना में डूबे हैं। जल पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में एक और जगह पर हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा सामने आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान 8 लड़के नदी में डूब गए। विसर्जन के बाद नदी में नहाने उतरे थे। पानी के तेज बहाव के चलते सभी 8 लड़के डूब गए। रेस्क्यू के दौरान 4 लोगों को निकाला गया है। 1 लड़के की मौत हो गई। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोताखोरों की टीम 4 लड़कों की तलाश में जुटी हुई है। खबर ललितपुर से है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। विसर्जन के समय एक युवक तालाब में डूबा। गोताखोर की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो विसर्जन के समय एक युवक तालाब में डूबा। ललितपुर की यह खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया। घर की सफाई करते वक्त महिला को करंट लगा था। महिला को बचाने के लिए पड़ोसी आया था। करंट की चपेट में आने से पड़ोसी की भी मौत हो गई। पूरा मामला बिंद की कोतवाली के बहरौली गांव का है। तो घर में सफाई के दौरान महिला को करंट लगा। महिला को बचाने आए पड़ोसी की भी मौत हुई है। कन्नौज से खबर है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है। हादसे में ब्रिज से गिरकर 2 युवकों की मौत हुई है। कानपुर से कासगंज लौट रहे थे दोनों युवक। तो हादसे में ब्रिज से गिरकर 2 युवकों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है। हादसे में ब्रिज से गिरकर 2 युवकों की मौत हुई है। कानपुर से कासगंज लौट रहे थे दोनों युवक। सहारनपुर से खबर है। सांसद चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट हुए हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट हुए हैं। बरेली जाने का चंद्रशेखर ने ऐलान किया था। पुलिस ने चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट किया है। छुटमलपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया है। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बरेली जाने का चंद्रशेखर ने ऐलान किया था। छुटमलपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया है। नगीना हाउस अरेस्ट। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होंगी क्या, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान हैं इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आंख कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इसका फैसला कोर्ट करेगी। आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी पर बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को भी भड़काने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार 4 आरोपियों में आरोपी सफीर सलमानी ने
किताब लिखी थी जिसका नाम इस्लाम की मुजाहिद बेटियां हैं। इस किताब को सोशल मीडिया पर शेयर कर लड़कियों को जोड़ा जा रहा था और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए भड़काया जा रहा था। सफील के मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में किताब एटीएस को मिली है। वहीं अकमल रजा नाम का आरोपी फैजान रजा एजुकेशनल ट्रस्ट चला रहा था। एटीएस को अकमल के मोबाइल से तहरीक लब्बैक इंडिया, खात्मा गुस्ताख रसूल, मशवरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इस ग्रुप्स में जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इन ग्रुप्स के जरिए ही फंड जुटाया जा रहा था। फिलहाल एटीएस इन कट्टरपंथी आरोपियों की कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। हिंसक जिहाद के जरिए देश की चुनी हुई सरकार गिराकर शरिया सरकार लागू करने का मंसूबा रखने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले मोहम्मद रजा को यूपी एटीएस ने केरल से गिरफ्तार किया है। उसे जेल भेज दिया गया है। जल्द ही मोहम्मद रजा और इस मामले में 4 अन्य आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको एटीएस अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी सोनभद्र का सफील सलमानी लड़कियों को भी तैयार कर रहा था जिहाद के लिए। उसने खुद हिंदी में एक किताब लिखी है, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां। इस किताब का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था उन सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो इस सिंडिकेट ने तैयार किया था कट्टरपंथी युवाओं को बनाने। अलीगढ़ में पुलिस ने शोरूम कारोबारी अभिषेक गुप्ता की हत्या का खुलासा करते हुए एक शूटर फजल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी पुलिस आरोपी अशोक पांडे को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक की हत्या कारोबार में पार्टनरशिप को लेकर हुई है, जबकि पिता ने प्रेम प्रसंग में फंसाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया है। फिलहाल एक और शूटर और पूजा शकुन पांडे की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि 26 सितंबर की शाम को अभिषेक गुप्ता की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल उसको गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 रोड पर और इसने इससे पूछताछ जो हुई है और जो नगर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश नाम आसिफ, ये दोनों डीबरी के रहने वाले हैं जो कि रोदावर थाना क्षेत्र से एक गाँव। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता है। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया। मुझे ये महामंडलेश्वर का जो पूजा शकुन पांडे है जो ये महामंडलेश्वर जो है इसने जो चोला पहन रखा है, मैं इसकी ये सुन लो, मैं इनकी महामंडलेश्वर की बातों में आ गया। मैंने अपना बेटा इनके लिए मैंने अपना बेटा इनके लिए भेज दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो मेरा बेटा मैंने पढ़ने के लिए भेजा, तो बेटा मैं चलो ये पढ़ने लगा। तो दो चार महीने हो गए, मतलब 2-4 महीने बाद ही इन्होंने मुझसे एक तो मेरे बेटे को इन्होंने धमका के और करा के इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। सबसे पहले तो ये व्यवस्था रही, तो 5 लाख रुपए मंगा लिए। 5 लाख रुपए चलो मैंने इनको दिए। 5 लाख रुपए देने को बोले कि हाँ हम उधार मांग लिए थे इन्होंने मुझसे। कोई बात मुझे 5 लाख रुपए से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये मुख्य तो ये रही कि मेरा बेटा पढ़ता रहा 2-3 साल पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद जब बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। राया बुजुर्ग गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसे खाली नहीं किया गया। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर प्रहार किया गया है। नोटिस के बावजूद अवैध कब्जा खाली नहीं किया गया। सरकारी जमीन पर बना था मैरिज हॉल। वहीं संभल में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को स्थानीय लोगों ने खुद तोड़ रहे हैं।
मस्जिद को ढहाने के लिए मुस्लिम लोगों ने प्रशासन से 4 दिन का समय मांगा है। वहीं प्रशासन का दावा है कि मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बनाया गया था। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना था। करीब 200 पुलिसकर्मियों और पीएसी जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कि जो मस्जिद का है उसके अलावा मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है, और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। वहीं संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद ग्रामीण मलबा उठा ले गए, जिसका वीडियो भी सामने आया। बता दें कि संभल में अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से ढाया गया है। प्रशासन की टीम के जाने के बाद मलबे को ग्रामीण उठाकर धीरे धीरे सभी ईंट उठा ले गए। वहीं अवैध मस्जिद को ढहाने के बाद उसका मलबा भी लोग उठा ले। हिंदू मुस्लिम कोई भी अपने बरसात में शादी होती थी, शादी कर लेते थे। सबका था ये मैरिज में। हाँ बरेली में जुमे की नमाज से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बरेली की फिजा को बनाए रखने की अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि जुमे की नमाज पढ़कर लोग सीधे अपने घरों को वापस जाएं। कोई धरना प्रदर्शन के लिए बुलाए तो हरगिज न जाएं। तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं, और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति ऐलान करता है या कोई संगठन बुलावा भेजता है तो कतन भीड़ का हिस्सा न बने। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया ने लाइसेंसी हथियारों का शस्त्र पूजन किया। सैकड़ों हथियारों का विधि विधान से पूजन हुआ। राजा भैया परिवार के करीब 30 असलहों का भी पूजन हुआ। पहली बार शस्त्र पूजन में समर्थकों को भी आमंत्रित किया गया। समर्थकों के सैकड़ों असलहों का भी राजा भैया ने पूजन किया। राजा भैया की पत्नी के ट्वीट के बाद पहली बार हुआ शस्त्र पूजन का ऐसा कार्यक्रम। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर असलहों के जखीरे का फोटो वायरल किया। दशहरे के दिन राजा भैया करते हैं शस्त्र का पूजन। कुंडा के बेती महल परिसर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ। सनातन धर्म की परंपरा है, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। मथुरा के वृंदावन में धर्म रक्षा संघ ने विजयदशमी का पर्व पूरे विधिवत वैदिक मंत्रों के साथ मनाया। संतों ने प्रभु श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और शस्त्र पूजन किया। महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज के साथ कई संत शामिल रहे। अलीगढ़ के क्षत्रिय भवन में विजयादशमी पर क्षत्रिय महासभा ने शस्त्र पूजन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में वीरांगना मीरा जादौन ने झांसी की रानी जैसी वीरता का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। मुजफ्फरनगर में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन कर हथियारों का प्रदर्शन किया।
एक तरफ आज देश भर में रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशियां मना रहा है, वहीं कानपुर में आज बहुत से लोग रावण की विशेष आराधना करते हैं। ये पूजा साल में सिर्फ एक दिन यानी केवल दशहरे को होती है। कानपुर के शिवाला में स्थित देश के इकलौते दशानन मंदिर में दशहरे के दिन सुबह से भक्त रावण की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये मंदिर साल में एक बार विजयादशमी के दिन ही खुलता है और लोग यहाँ पर रावण की पूजा करते हैं। श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर का निर्माण 157 साल पहले महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने कराया था। देखिए, दशानन के हम लोग जयंती मनाते हैं क्योंकि आज के दिन इनका जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। हमारे यूपी में ही एक बिसरा गांव है नोएडा के पास में, जहां पे इनका जन्म हुआ था। आज भी उनका जन्मदिन वहां मनाया जाता है, वहां कोई पुतला नहीं फूंका जाता है। और हम लोग जो है रावण की पूजा करते हैं, इनके विद्वानता की पूजा करते हैं। रावण जी जो बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे। उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूंकते हैं, उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्ति भी थे, शंकर जी के भी भक्ति वो थे। बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस। बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, इसलिए हम लोग उनका पुतला फूंकते हैं। देश भर में दशहरे का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग शहरों से रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई जगहों पर मौसम ने खलल डाला है। नोएडा में बारिश में रावण भीग गया, संभल में गीला होकर रावण जमीन पर गिर गया। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दशहरे के पर्व पर लोगों में उत्साह है। और ये 3 जगहों की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। वाराणसी, नोएडा और संभल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरीके से देश में रौनक है। दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो रामधुन पर रावण दहन का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दशहरे का ये त्यौहार है, हर तरफ उत्साह ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी, नोएडा और संभल की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से रावण जला है और किस तरीके से दशहरे का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रावण जला, रावण दहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की। किस तरीके से रावण का दहन वहां पर किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश भर में रावण दहन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुशीनगर, अमरोहा और बुलंदशहर में भी रावण का पुतला दहन किया गया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुशीनगर, अमरोहा और बुलंदशहर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दशहरे की धूम किस तरीके से है, ये इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुशीनगर, अमरोहा और बुलंदशहर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रावण दहन हुआ है, ये देखिए आप कुशीनगर में किस तरीके से पटाखों की आवाजों के साथ रावण दहन हुआ। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।